यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रहे वस्तुन और अनूप हरिजन को जस गावता हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास बजबे को दोई सुगर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव ज्ञादई हरिभक्तन को यस गाव भवसागर से तरन को नाहिन आन पाव। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हऊ मेरी जीवन मूरी। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते रहो तज ममता अभिमान। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करऊं प्रणाम यही कहूँ भूलू नहीं मेरे प्रियतम श्याम। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव राधा सी गोपी नहीं श्री राम कृष्ण सो नाम। हरिशरणम हरिशरणम। श्री बारमुखी जी का भक्त चरित्र है। वेश्या को प्रसंग सुनो अति रसरंग भर्यो भर्यो घर धन ओ पे कौन काम है। चले मग जात जन ठोर स्वच्छ आई मन छाई भूमि आसन सो लोभ नहीं दाम है। निकसी झमकी द्वार हंस से निहारी सब कौन भाग जागे भेद नहीं मेरे नाम को। मुहरनी पात्र भरी लय महंत आगे धर्यो डर्यो दृगनीर कही भोग करो श्याम को। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं एक वेश्या है। बोले वेश्या जो है बहुत धनवान है। कहते उसके प्रेम का प्रसंग सुनकर हृदय जो है भर जाएगा। रंग से भरा हुआ है प्रेम रंग से भरा है। कहते घर में बहुत धन है
पर उसके कोई काम का नहीं। जब कोई काम का नहीं है तो एक समय की बात है, उसके यहाँ उसके प्रांगण के पास ही बगीचा है और उस बगीचे में संत पधारे। संतों ने देखा रुकने की जगह बड़ी अच्छी है और यहाँ आज का विश्राम किया जावे। जब बगीचे में संत रुके, आसन लगाया, जब सब संतों ने आसन लगाया, कहते श्री रामानंदाचार्य जी आए थे। उनके आसन को देखकर उस वेश्या के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ना जाने आज मेरे कौन से भाग जगे जो मुझे आज संतों के दर्शन हो गए। मैं तो पापिनी अभागिनी और संत तो बड़े दयालु हैं, किस प्रकार यहाँ आ गए। देखा हो न हो, या तो इन्हें इस बात का पता नहीं कि मेरा नाम क्या है, वो मेरे भेद को नहीं जानते। तो वेश्या ने जो है घर से बाहर निकलकर और संतों को देखा तो अपने घर से मोहर जो थी उन मोहरों का एक पात्र भर के लाई। मोहरों का पात्र भरकर लाई और लाकर श्री महंत जी के आगे वो पात्र जो है मोहरों का भरा हुआ रख दिया और आंखों में उसके आंसू आ गए। कहते आंखों में आंसू आए और उसने निवेदन किया, हे देव कृपा करके आप अपने श्याम सुंदर को ये भोग लगा दो। कल तक हमने यहाँ तक कथा सुनाई थी, इसके आगे का प्रसंग अब विस्तार से सुनिए। संत कहते हैं, पूछी तुम कौन काके भोन में जन्म लियो। पूछी तुम कौन काके भोन में जन्म लियो। कियो सुनी मौन महा चिंता चित धरी है। कियो सुनी मौन महा चिंता चित धरी है। संतों ने पूछा, हे देवी आप कौन हो और आपने किसके यहाँ जन्म लिया है। ऐसे ही कोई सोने की मोहरों की कोई लाकर थाल तो नहीं देता। आप सोने का थाल लाई हो तो आप हो कौन। अगर ऐसे द्रव्य को लिया जाए, अगर संत बिना विचार किए कोई लाया और फट से ले लिया, विचार नहीं किया यह धन कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लाया, किस प्रकार से कमाया गया, कहीं अनीति तो नहीं है, तो संत जो है बड़े ध्यान से किसी की वस्तु को ग्रहण करते हैं। महाराज, एक आदमी किसी संत जी को मिठाई भोग देकर गया। कहा महाराज मिठाई भोग लगा दीजिए। अब संत जी ने ध्यान ठाकुर जी को भोग पधराया और जो ही भोग लगाया ध्यान में ठाकुर जी भोग लेंगे। अब जो ही भोग लगाने लगे ध्यान में देखा तो उनको उस भोग की मिठाई की जगह गौ मांस नजर आया। अरे, संत जी ने मिठाई लाने वाले से पूछा, भैया ये मिठाई कहाँ से लाए, ये भोग कहाँ से लाए हो, बताओ, सच्ची सच्ची बताओ कहाँ से लाए। महाराज, उसने कहा महाराज एक किसी व्यक्ति ने अनजान में जो है उसके हाथ से गाय की हिंसा हो गई और
जो है गाय की हिंसा होने से, महा अपराध होने से उसने एक सोने की गाय बनाई और उस गाय को उसने जो है उसी धन का वो दान में दिया। तो उसी धन का ये मिठाई भी आई है। संत जी समझ गए, भैया ऐसे प्रसाद को भगवान ग्रहण नहीं करते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज वृंदावन की बात है, एक बड़े अच्छे संत सेवी और भजनानंदी संत थे, बड़े सदाचारी थे, निरंतर अपना भजन ध्यान में लगे रहते। मधुकरिया पाते और टुकड़ा मांगकर और मधुकरी पा लेते, जमुना जी का जल पीते और भगवान का अहरनिश भजन करते। एक समय की बात है, रोज वो कोई भोज भंडारे में नहीं जाते, भिक्षा मधुकरी पाते। एक दिन एक बड़े संत थे और वो मार्ग में मिल गए। बोले भैया कल यहाँ अपने जरा भंडारा है, तो देखो तुमको भी भंडारे में आना है। अब महाराज वो साधक भंडारे में जाते तो नहीं थे, पर उन्होंने देखा ये बड़े संत हैं, इनको मना भी करूं तो कैसे करूं। गुरु समान उनको माना था, तो गुरु आज्ञा जो है वो गरी ऐसी होती है। अपने गुरु समान आज्ञा को मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है। अब तो दूसरे दिन भंडारे में गए और वहां जो है बहुत लंबी चौड़ी पंगत लगी थी, प्रसाद पा लिए। अब प्रसाद पाकर और जमुना जी के किनारे आ गए, अपना नित्य का जैसे भजन किया करते थे वैसे ही भजन करने लगे। अब आज प्रिया प्रीतम का ध्यान लगावे तो ध्यान लगे ही नहीं, बड़ी परेशान हो गए। फिर ध्यान लगाया, बार बार जो है ध्यान लगाने का प्रयास किया, फिर भी ठाकुर जी का ध्यान लगे नहीं। अब तो मन में बड़ी ग्लानि हुई, क्या करूं, क्या अपराध हो गया मुझसे, क्या बात हुई। अब तो दुखी मन से आज तो ना मन लगा, आलस और प्रमाद, और ध्यान में जब देखते तो कोई मांस का लोथड़ा उनको दिखाई देता। ऐसे व्याकुल होकर और देखा हो ना हो आज वहां महा भंडारा पाया था, जाकर उन्हीं संतों से पूछता हूं। जाकर निवेदन किया, हे गुरुदेव, चरणों में प्रणाम किया संत भगवान को, हे संत भगवान आज मेरा ध्यान नहीं लग रहा और मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है, आप बताइए मैं क्या करूं। रोने लगे। तब जिसने भंडारा दिया था वो संत जी ने उस महाशय को बुलाया और कहा, बताओ सच्ची सच्ची ये भंडारा किसके पैसे का था, कहां से दिया। तो उन्होंने, वो जो है पंडित जी थे, उन्होंने कहा ये भंडारा जो है एक आदमी की एक कन्या और उसके अनुचित गर्भ रह गया, उसके गर्भ रह गया तो किसी वैद्य ने उस गर्भ को गिराया। वैद्य ने गर्भ गिराने में उसको वो धनी आदमी था और उसने उन वैद्यों को बहुत धन दिया। उसमें से चौथाई हिस्सा जो था वो उसने अपने पाप के प्रायश्चित के लिए ये जो है भंडारा करवाया, उसी का ये खर्च था। अब तो संत जी की आंखों में आंसू आ गए, अरे राम राम, तभी जो है आज मांस का लोथड़ा दिखाई दिया। इसीलिए कहते जैसा खावे अन्न
वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। इसलिए सावधानी संत हमेशा रखा करते हैं। संतों ने पूछ लिया, हे देवी आप बताओ आप हो कौन, आपने कहाँ जन्म लिया है, किसके परिवार में, कुल क्या है आपका। तो इस प्रकार से जब पूछने लगे, अब वेश्या तो वेश्या थी, कैसे कहती कि मैं तो वेश्या हूं, और अगर मैं कह दूंगी तो निश्चित ही ये मेरा द्रव्य स्वीकार नहीं करेंगे, त्याग देंगे। महाराज की यो सुनी मन, वो तो चुप हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। महाचिंता चित धरी है, उसके मन में तो चिंता होने लगी, क्या करूं। तब संतों ने कहा, देखो भय की कोई बात नहीं है। उसमें उसके मन में आया, अगर संतों ने श्राप दे दिया, कोई डांट फटकार लगाई तो मैं क्या करूंगी। तो खोल के निशंक कहो, शंका जिनी मानो मन। हे देवी आप कोई भय मत करो और निशंक होकर कोई शंका मत करो और भय मत मानो, जो सच्ची सच्ची बात है वो आप बता दो। खोल के निशंक कहो, शंका जिनी मानो मन। कही बार मुखी ए पे पाय आय परी है, कही बार मुखी ए पे पाय आय परी है। महाराज उसने संतों के चरणों में गिर गई और प्रणाम करके बोली, हे संत भगवान मैं तो वेश्या हूं। अब महाराज वैश्या का जो धन है वो तो सर्वथा त्याज्य है, उनकी कोई जाति का पता ना कोई पांति का पता। वेश्या जो होती है, कहते हरिजन हिजरा हुरकनी सती सूरमा सोय, भगवत रसिक अनन्य की इनकी जाति न होय। कहते भगवान का भक्त हरिजन हिंजड़ा और वैश्या और सती और सूरमा और भगवान का अनन्य भक्त जो होता है, भगवत रसिक जी कहते इनकी कोई जाति पाति नहीं होती। महाराज अब तो पर संत तो दयालु होते हैं। महाराज संत कभी किसी का अहित नहीं करते और ना ही किसी कारण से कोई भी जीव अपराध हो जाए। स्वामी जी महाराज एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं, बोले सर्वांश में कोई भी अपराधी नहीं है, सर्वांश में सब भगवान के हैं। अपराध जो किया है वो आगंतुक है, आया और चला गया, कर्म हो गया और कर्म नष्ट भी हो गया। कोई भी बुरा नहीं हो सकता क्योंकि वो भगवान का है। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा विशुद्ध है, पाप पुण्य जो है वो आने जाने वाले हैं। और भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो भी जो है बुराई, अगर कोई अपराध हो जाए तो वो भी आने जाने वाला है, सदा नहीं रहता। गलती किससे नहीं होती, अपराध सभी से हो जाते हैं। किशोरी जी श्री सीता जी कहती है, हे रघुनाथ जी ऐसा कौन है जो पापी नहीं है, जिसने कोई भूल नहीं कर दी, कोई अपराध नहीं कर दिया। पर महाराज आप किसी के अपराध को देखेंगे तो इस पामर जीव का क्या होगा। तो भक्ति महारानी स्वयं जो है उस मेल को धो डालती है।
और उसे निर्मल करके ठाकुर जी के चरण की शरण में जो है चरणों में रहने लायक बना देती है। तो वेश्या होकर भी संतों ने देखा, महाराज साधु तो संत होते हैं, दयालु होते हैं, और उन्होंने कहा वेश्या ने, बरो है भंडार धन करो अंगीकार अजू, करिए विचार जो पे तो पे यह मरी है। बरो है भंडार धन करो अंगीकार अजू, करिए विचार जो पे तो पे यह मरी है। हे संत भगवान, मेरा भंडार धन से भरा है, आप इसे स्वीकार कर लो और अपने ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं तो मेरी और आप विचार करोगे कि मैं कैसी हूं, तो मैं तो मरी हुई हूं, मैं तो मरी हुई के समान हूं, मेरा तो ऐसा ही जीवन है। ऐसा दुखी मन वेश्या का था। अब संतों ने देखा, हम अगर स्वीकार करें तो उस धन को पचाना बड़ा मुश्किल होता है, उस पाप को पचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो संतों ने देखा हम स्वीकार करेंगे तो ठीक नहीं, और अगर इसको मना कर दिया और इसका धन अगर कोई काम नहीं आएगा तो इसका उद्धार नहीं हो सकता, इसका कल्याण कैसे होगा। पर हां, भगवान जो है वो सर्वसमर्थ है, भगवान की सेवा में इस धन को लगाया जा सकता है। तब श्री संत भगवान ने, रामानंदाचार्य जी ने कहा, देखो एक उपाय है, एक है उपाय, हाथ रंगनाथ जू को अहो कीजिए मुकुट जामे जाति मति हरी है। कि भगवान जो है, देखो साधु तो फिर भी विचार करते ये धन कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, पर भगवान के यहाँ तो आग जो होती है उसमें कुछ भी डालो तो स्वाहा हो जाता है, भस्म हो जाता है, और समुद्र में कुछ भी होए तो उसमें डूब जाता है। ऐसे ही भगवान जो है वो सबको बचाने का सामर्थ्य रखते हैं। वो कुछ भी करे, भला करे चाहे अच्छा करे, चाहे कुछ भी करे, समर्थ हैं, उनको इस बात की छूट है। कहते भानु कृषाणु जो है सर्वरस खाई। भगवान सूर्य नारायण पृथ्वी का सारा जल सोख लेते हैं पर उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में कोई भी नाला मिल जाए तो गंगा जी सदा गंगा जी रहती है। हाँ, ऐसे ही भगवान जो है उनमें सब कुछ समा जाए पर उनकी भगवत्ता में कोई आंच नहीं आती। महाराज जो असहिस सा करई नर जड़ विवेक अभिमान परई कलप बरी नरक महू जीव की ईश समान। इसी सिद्धांत पर महाराज कह दिया, भगवान अगर तुम्हारा धन स्वीकार कर ले तो स्वीकार हो जाएगा। का एक है उपाय हाथ हाथ रंगना तुझ को अहो कीजिए मुकुट जामे जाति मति हरी है। कि तुम अपने सारे धन का भगवान रंगनाथ के लिए एक मुकुट बनाओ, भगवान को मुकुट बना के और हमारी आज्ञा से भगवान को पहनाओ। अगर तुम्हारा मुकुट भगवान स्वीकार कर ले
तो ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। अब तो महाराज सारा जो धन था उसने वेश्या ने संतों के कहने पर, देखो ये सामर्थ्य भगवान में ही है। वो संतों के पास जो सामर्थ्य आता है, स्वामी जी कहते वो भगवान का ही सामर्थ्य होता है। होदे में पानी आवे तो कुएं का ही होता है। और भगवान का जो सामर्थ्य है उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश, कभी किसी संत को, कभी किसी वैष्णव को जो थोड़ा थोड़ा अंश दिखाई देता है सब में। यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुरजित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। जहां जहां थोड़ी प्रभुता दिखाई दे, कुछ थोड़ा दिखाई दे, वो मेरे ही एक अंश में है, मेरे अंश में समझना चाहिए। ये भगवान की विभूति योग में भगवान ने कहा है। तो कहा, उस वेश्या ने कहा, विप्रहु न छुए जाको रंगनाथ कैसे लेत। अरे जिस धन को ब्राह्मण छूते नहीं, आप तो हाथ भी नहीं लगा रहे, और कहे भगवान ले लेंगे। अरे भगवान कैसे स्वीकार करेंगे मेरी जैसी वेश्या का हन। देता हम हाथ तो को रहे इह कीजिए। महाराज इस प्रकार से कहते, संतों ने कहा हम कह रहे हैं तुम ऐसा करो, और स्वीकार करेंगे भगवान। भगवान मना नहीं कर सकते। भगवान को कैसा भी पतित पामर जीव उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। भगवान पतित पावन है। भगवान का जो बिरद है, महाराज कैसा भी जीव उनकी शरण में आ जाए, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। और भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो मेरी शरण आ जाए उनकी तो प्रतिज्ञा है, तो भगवान को तो प्रतिज्ञा पूरी करनी ही पड़ती है, उनका विरध है। अगर नहीं भगवान शरण में नहीं ले, शरणागत कह जे तजही, भगवान खुद कहते निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकत हानि। तो भगवान जो है वो समर्थ है, और समर्थ की ही शरण जो है तो संत मार्ग बता सकते हैं। संतों ने कहा हम तुमको मार्ग बता सकते हैं, जाना तो भगवान की शरण पड़ेगा। अब तो उसने अपना सारा जो धन था वो श्री रंगनाथ जी के मुकुट बनाने में लगा दिया। कहते कियो ही बना। अब महाराज उस वेश्या ने बड़े चाव से, भाव से, और पूरा धन कहते कियो ही बना, ये सब घर को लगाए धन। भगवान रंगनाथ संतों के कहने से मेरा मुकुट स्वीकार हो जाएगा। कहते कियो ही बना, ये सब घर को लगाय धन। बनी ठनी चली थार मदी धरी लीजिए। कहते वो वेश्या बन ठन कर और ठाकुर जी को मुकुट पहनाने के लिए थाल में मुकुट को सजाकर और ठाकुर जी के रंगनाथ भगवान के आने लगी। संत आज्ञा पाए के, कहते संतों की आज्ञा को पाकर वो निशंक हो गई। निशंक गई मंदिर में
फिरियो सशंक धिक तिया धर्म भीजिए। अब क्या हुआ कि जब वो मंदिर में आ रही तो मार्ग में उसको स्त्री धर्म हो गया, रजो दर्शन हो गया, वो रजस्वला हो गई। अब महाराज रजस्वला जो स्त्री है, कहते प्रथमे चांडालिनी गेया, द्वितीये रजका स्मृता, तृतीयस्मिन् दिने शूद्रा त्वान्त्वा शुद्धा ततो भवेत्। प्रथम दिन जो रजस्वला स्त्री है वो रजो धर्म के कारण चांडालिनी के समान होती है, दूसरे दिन धोबिन के समान, और तीसरे दिन शूद्र के समान अपवित्र होती है। चौथे दिन जब वो स्नान करती है तब ही पवित्र होती है। अब वेश्या का मन में आया, मैं तो बड़ी दुर्भगा हूं, इस समय ही मेरे को ऐसा होना था। अब तो बड़ी ग्लानि हुई और हृदय जो है पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। अब तो रोने लगी, क्या करूं। तो कहते उस समय वैश्या वापिस जो है घूमने लगी। तो कहा क्या बात है देवी, वापिस कैसे जाने का विचार किया। तो कहा मैं स्त्री धर्म में आ गई, क्या करूं। बोले आप या को ल्याय। तब जो है कहते रंगनाथ भगवान ने अपने पुजारियों को आज्ञा दिया, जब वो कि उस वेश्या को बुला के ले आओ, और वो मेरे को मुकुट पहनाने के लिए आई है और मन में शंका कर रही है, किसी भी प्रकार की अपवित्रता मेरे को छू नहीं सकती। भगवान को तो कोई अपवित्रता छू नहीं सकती। महाराज देखो कितना विचित्र बात है। पुजारियों को आदेश हुआ और पुजारी आए और कहा भगवान श्री रंगनाथ स्वयं आपको बुला रहे हैं। अब तो वेश्या बड़ी प्रसन्न हुई, बोले आप या को ल्याय, आप पहिराय जाय। स्वयं वेश्या जब मंदिर के आई तो ठाकुर जी ने कहा इसको कहो ये स्वयं अपने हाथों से मेरे को मुकुट पहनाए। तब वेश्या स्वयं ने आकर श्री रंगनाथ भगवान को और महाराज प्रणाम किया और कहते भगवान ने ये भी नहीं देखा कि ये वेश्या है, भगवान ने ये भी नहीं देखा कि ये अपवित्रा है, रजो दर्शन हो गया, किसी प्रकार का और किस प्रकार की पापिनी है, उसके मुकुट को स्वीकार किया। दियो पहराय नयो शीस मति रीझिए। कहते सब ने देखा उस सभा में, बोले जो ही वेश्या मुकुट पहनाने लगी, ठाकुर जी ने उस वेश्या के प्रेम और भाव को देखकर महाराज अपना मस्तक झुका दिया। कहते दियो पहराय नयो शीस मति रीझिए। उस मुकुट को पहना दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से कहते और जुगन ते कमल नयन, कल जुग बहुत कृपा करी। इस चरित्र को श्रवण करके भगवान रंगनाथ ने उस मुकुट को स्वीकार किया। इस चरित्र को सुनकर सबके मन में ये विश्वास हो जाना चाहिए कि भगवान कैसा भी हो ये देखते नहीं, कैसा है इस बात को देखते ही नहीं, बस सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासही तब ही। भगवान ये बस उनका हो जाए,
किसी भी प्रकार से भगवान में लग जाए। एक बार जो कपट छोड़ कर, एक बार, ज्यादा नहीं, अरे एक बार जो कपट छोड़ कर, कहे नाथ मैं थारो, अरे सो मारा सगला पुत्रा में अधिक लाडलो प्यारो। तू भाई मारो रे मारो, तू मारो तेरो सब मारो, यो जग सारो ही मारो। तू मेरा है और तेरा जो सब कुछ है वो भी मेरा है। तू मारो तेरो सब मारो, और तू और तेरा और ये सारा जगत भी मेरा है। भगवान कहते जटपट पुण्य वान सो होवे, झटपट फटाक जल्दी वो मनुष्य पुण्यवान हो जाता है। झटपट पुण्यवान सो होवे, पापा सो छुटकारो। देरी नहीं लगती भगवान की शरणागति में, बस भगवान का हो जाए, देरी नहीं लगती। झटपट पुण्यवान सो होवे, पापा सो छुटकारो। अरे मारो मारी गोद बिराजे, मारो मारी गोद बिराजे, अरे कदे न मासू न्यारो। मेरा तो मेरी गोद में बैठता है, वो कभी भी भगवान कहते वो मुझसे अलग नहीं होता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। हरि शरणम हरि शरणम।